Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you are new here, my name is Antima Dubey. So I'm back with another video and आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जिनकी ऑनलाइन शॉपिंग हमेशा रॉन्ग जाती है, या जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में सोचते तो हैं लेकिन उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। रिसेंटली मैंने एक फ्लिपकार्ट हॉल की वीडियो शेयर की है, इनकेस आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या आई बटन में कहीं पर लगा दूंगी। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तो उस वीडियो में मुझे कुछ कमेंट रिसीव हुए हैं कि आपकी ऑनलाइन शॉपिंग इतना परफेक्ट कैसे होती है, आपका हर प्रोडक्ट इतना परफेक्ट कैसे होता है। इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले भी रिसीव कर चुकी हूं जब भी मैं कोई हॉल वीडियो शेयर करती हूं, तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए ताकि इससे कुछ लोगों की हेल्प हो सके। तो आज मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूं, स्पेशली क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज में, क्योंकि मेकअप में अभी भी मैं सीख रही हूं, अभी भी मुझसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं ऑनलाइन मेकअप में। सो आज की जो वीडियो है अगर आप पूरा देखते हैं तो ट्रस्ट मी आपसे ऑनलाइन शॉपिंग में कभी भी कोई गलती नहीं होगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू वीडियो। अच्छा, यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए मैं फ्लिपकार्ट ऐप का यूज करूंगी, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप हैं मुझे उनमें सबसे ज्यादा इजी फ्लिपकार्ट ही लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान से सारी चीजों को देखते हैं तो आप किसी भी ऐप पे आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ऐप सेम ही होते हैं। तो सबसे पहले जब हम ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है वो होता है प्रोडक्ट। लाइक आपने सोचा है कि आपको कोई एक कुर्ती लेनी है तो आपको सर्च करना है फ्लिपकार्ट में जाके। सर्च करना सभी को आता होगा तो उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आपके सामने कोई कुर्ती आती है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उसकी इमेज देखना है। जितनी भी 1 2 3 4 इमेज होती है, क्योंकि फ्लिपकार्ट में जो कैटलॉग होता है ना वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको देखनी है। चलो आपको इमेज में वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, प्राइस देखना है। प्राइस भी आपके लिए एकदम अच्छा है कि आपको इतने ही प्राइस में लेना है, तो आपके लिए प्राइस एंड प्रोडक्ट जो है वो परफेक्ट है। उसके बाद आपको देखनी है रेटिंग। ठीक है, रेटिंग जो है वो 4 स्टार से 5 स्टार के बीच में हो तो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, पहले मैं भी ये गलती करती थी। अगर मुझे लगता था कि किसी भी प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो 4 स्टार है तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आपको जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि ये रेटिंग कितने लोगों ने दी है। ऐसा तो नहीं है कि 4 5 या 10 लोगों ने ही दी है ये रेटिंग। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने रेटिंग दी होगी वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। किसी प्रोडक्ट का जो रेटिंग है वो 4 स्टार हो सकता है, 4.5 स्टार हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसको 10 लोगों ने ही रेटिंग दी है। लेकिन किसी प्रोडक्ट का जो है वो रेटिंग 4 स्टार हो सकता है लेकिन उसको 50,000 लोगों ने ख़रीदा है, तो ये चीज़ मैटर करती है। चलो आपने रेटिंग देख ली, रेटिंग भी आपका 4 स्टार से ऊपर है, प्राइस भी आपका, प्रोडक्ट भी, सब कुछ आ गया। उसके बाद आपको देखना है प्रोडक्ट डिटेल। अच्छा, मैं यहाँ पे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगी ताकि चीज़ें आपके लिए इजी हो जाए, तो इसलिए मैं भी अभी मोबाइल में ही देख रही हूँ। उसके बाद आपको देखना है प्रोडक्ट डिटेल देखनी है। डिटेल में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि डिटेल एक तो 2-3 डिटेल्स जो होती है वो फ्रंट पेज पे ही होती हैं, लेकिन जब आप ऑल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे जो कुर्ता मैंने सेलेक्ट किया है उसमें सारी डिटेल्स हैं, जैसे कि इसका जो फैब्रिक है वो रेयॉन है, इसकी जो स्लीव है वो 3/4 स्लीव है, इसका जो प्रिंट है वो सेल्फ प्रिंट है, कलर रेड है, विमेन के लिए है। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इवन कितने प्रोडक्ट हैं, लाइक आपको कुर्ता सेट है तो उसमें दुपट्टा भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, प्लाजो भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एंड जो स्टाइल कोड होता है वो भी होता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको, नेक वगैरह एवरीथिंग आपको मिल जाएगा जब आप ये चीज़ देखेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखनी है कि इस पे जो है वो रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं है, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं काफ़ी टाइम से शॉपिंग कर रही हूँ, जिस प्रोडक्ट पे रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है। मैंने ऐसे कई सारे प्रोडक्ट मंगवाए हैं बट मैं रिटर्न ही नहीं कर सकती क्योंकि उस पर रिटर्न पॉलिसी थी ही नहीं। तो अगर आपके प्रोडक्ट में रिटर्न पॉलिसी है तो समझ लेना कि चलो चांसेस हैं कि अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो आप रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ें देख ली। अब उसके बाद आपको देखना है साइज़। साइज़ वैसे सबको पता होता है कि मेरा मीडियम है, किसी का लार्ज होता है, किसी का एक्स्ट्रा लार्ज होता है, किसी का स्मॉल होता है, किसी का एक्स्ट्रा स्मॉल होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका जो साइज़, आपका मीडियम साइज़ है वो हर ब्रांड में आपका मीडियम ही लगे, क्योंकि हर ब्रांड का जो साइज़ रेशियो होता है वो अलग अलग होता है।
तो फ्लिपकार्ट में आपको आई थिंक सारे ही ऐप में आपको एक चार्ट मिलता है। जब उस चार्ट को आप खोलते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन होगा, जहाँ पे सारे जो साइज़ होता है लार्ज, मीडियम, स्मॉल, उसके सामने क्या बोलते हैं वो दिया होता है, आपका मेजरमेंट दिया होता है। ठीक है, जैसे मीडियम है तो इसमें आपका जो बस्ट साइज़ है वो 38 है, शोल्डर आपका 14 है, बॉटम वेस्ट जो होगा वो 30 होगा। तो आप इस तरह से एक इंची टेप उठाइए, आप अपने आप को मेज़र करिए और देखिए कि आपको उस ब्रांड में मीडियम आता है या लार्ज आता है या स्मॉल आता है। इस चीज़ से आपका साइज़ भी क्लियर हो गया। चलो जी, आपका प्राइस क्लियर हो गया, आपकी रेटिंग भी अच्छी है, रिटर्न पॉलिसी भी है, प्रोडक्ट डिटेल भी सब कुछ हो गया, साइज़ भी आपका परफेक्ट है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करना है। ठीक है, जब आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आंसर भी होते हैं। कोई पूछता है कि मतलब ये इसका साइज़ क्या है, ये रेडीमेड ड्रेस है या प्रिंट, मतलब कुछ लोगों को जो डाउट होते हैं उस तरह के क्वेश्चन होते हैं। वो आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपका कोई डाउट है, नहीं डाउट है तो कोई बात नहीं। और उसके बाद जो देखना है, जो सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है रियल इमेज। क्योंकि क्या होता है कि जिस प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा है, जैसे मैंने बोला कि 4000-5000 लोगों ने ख़रीदा है, तो वो लोग रेटिंग के साथ साथ उस प्रोडक्ट की इमेज भी वहाँ पे डालते हैं। जैसे मैंने ये टी शर्ट ली है तो मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके मैं वहाँ पे जब भी रिव्यू करने जाऊँ तो मैं डाल दूँ। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ध्यान उसी पर देखती हूँ कि इसकी जो रियल इमेज है वो कैसी है। ज़रूरी नहीं कि जो फ्लिपकार्ट ने इमेज दी है बिल्कुल आपका प्रोडक्ट ऐसे होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि वो मॉडल्स पहनती हैं, वहाँ पे लाइटिंग का, स्टूडियो का, फोटोशॉप, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, उसको एकदम परफेक्ट बनाया जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल वैसा ही हो। जब आप रियल इमेज देखते हैं तब उस प्रोडक्ट की रियल इमेज आपके सामने आती है। तो जैसे कि मैंने ये कुर्ता डिसाइड किया है तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पहन के डाला है एंड मुझे अब आइडिया लग गया है कि ये प्रोडक्ट जब मुझे रिसीव होगा तो ये कैसा होगा। ओके, अब आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब चाहे तो आप जो सेलर होता है उसका रेटिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट खुद तो सेल करता नहीं है, वो किसी ना किसी शॉप जो होती है वो उनका टाई अप होता है, वो आपके पास प्रोडक्ट भेजती है। तो आप उस सेलर का रेटिंग देख सकते हैं, उस सेलर की रेटिंग भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सेम प्रोडक्ट जो है उसके कई सारे सेलर होते हैं। तो आप देख लो कि उस सेलर का कितनी रेटिंग है। जैसे यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ ये कोई है जिनको रेटिंग मिली है 3.6, और आप जब सेलर की रेटिंग देखेंगे तो वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, एक प्रोडक्ट क्वालिटी, एक सर्विस क्वालिटी, मतलब दोनों कि ये प्रोडक्ट कैसा डिलीवर करते हैं और इनकी सर्विस कैसी है। तो इनको मिला है सर्विस क्वालिटी में 4.4 की, मतलब इन्होंने अच्छे से पैक करके दिया है उसको, बहुत अच्छे से बहुत जल्दी आपको प्रोडक्ट मिल गया है। लेकिन इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी में इनको मिला है 2.9, मतलब कि इनके प्रोडक्ट जो होते हैं इतने अच्छे नहीं होते हैं, राइट। तो आपको ये चीज़ भी क्या बोलते हैं चेक कर लेनी है। अब तक आपने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, इतनी सारी अगर चीज़ें आप चेक कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी आपका जो प्रोडक्ट है वो कभी भी गलत रिसीव हो ही नहीं सकता। लास्ट में जो चीज़ मैं चेक करती हूँ वो है पेमेंट मेथड। तो आपको जैसे कि पेमेंट ऑफर मेथड जो भी समझ लीजिए, आपको कैश ऑन डिलीवरी लेना है या आपको UPI से पेमेंट करना है या आपको जिस तरह से भी करना है, यहाँ पे कुछ ऑफर्स भी होते हैं। जैसे कि आप अगर किसी स्पेसिफिक बैंक के क्रेडिट कार्ड से आप अगर इस चीज़ को परचेज़ करते हैं तो आपको 10% या 5% आपको डिस्काउंट मिलता है उससे। तो वो चीज़ भी आप चेक कर सकते हैं, इससे आपके कुछ पैसे जो है सेव हो सकते हैं। मैं ये चीज़ भी चेक करती हूँ एंड मेरे घर में किसी ना किसी मेंबर का मतलब उस बैंक से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मिल ही जाता है, तो उससे भी कुछ पैसे आप सेव कर सकते हैं। अगर इतनी सारी चीज़ें आप चेक कर लेते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को आराम से मंगा सकते हैं। लास्ट में एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि प्लीज़ जब भी जो इमेज आप देखते हैं एग्जैक्ट वैसा ही एक्सपेक्ट मत करिए। अगर आप जो इमेज देखते हैं वैसा ही एक्सपेक्ट करते हैं तो वैसा कभी नहीं होगा। जैसा कि मैंने बोला कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ़ोटोशॉप होता है, बहुत परफेक्ट तरीके से लिया जाता है, लाइट वगैरह सब कुछ। आप उससे थोड़ा सा कम ही एक्सपेक्ट करिए। अगर आप उतना एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको वैसा प्रोडक्ट रिसीव नहीं होगा। आप रियल इमेज देखिए, रियल इमेज में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एंड होपफुली कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर देना, बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।